सभी को सादर नमस्ते। चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न कि वानस्पत्य किन औषधियों को कहा गया है। आज प्रसन्नता का विषय है कि हमें बहुत सारे आंसर्स मिले हैं और लगभग सभी का ठीक है। तो वानस्पत्य उन द्रव्यों को कहा जाता है जिसके ऊपर फूल और फल दोनों ही आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आम और जामुन। तो ये बहुत बढ़िया रहा, सभी को इसका नॉलेज था। तो इससे हम आप सबको साधुवाद करते हैं। और अब अगला प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो है कि कौन से मूलनीय द्रव्यों का प्रयोग वमन के लिए किया जाता है। हम मूलनीय द्रव्य पढ़ चुके हैं, यानी कि वो जो द्रव्य हैं जिनके हम मूल का प्रयोग करते हैं। तो उनमें से कौन से द्रव्य का मूल हम वमन क्रिया के लिए करते हैं, ये आज का प्रश्न है। आंसर्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें अच्छा लगता है आपका जवाब पढ़कर। उसके बाद अब हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो पहला चतुष्क है, पहला चतुष्क का मतलब जो 4 लेसन्स का एक जोड़ा बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है, उसका जो पहला अध्याय है जिसका नाम है दीर्घ जीवितीय, उस अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। हम अब श्लोक नंबर 94 और 95 इन दोनों को ले रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि ऊर्ध्वम मृत्यु अने मूत्र अन्य अष्टो निबोध में मुख्यानि यानी दृष्टानि सर्व अन्य आत्रे शासने अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिष च यत् हस्तिमूत्रम उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। तो यहाँ मूत्र के बारे में बताया गया है कि कौन से प्राणियों का मूत्र जो है वो हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो मूत्र बताए गए हैं वे संख्या में 8 है। भेड़ का मूत्र, यहाँ अवि मीन्स भेड़ है। और फिर अजा, अजा का मतलब बकरी, गोमूत्र और भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र और घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र। ये 8 तरह के मूत्रों का प्रयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले 4 मूत्र बताए गए हैं वे हैं भेड़, बकरी, गौ और भैंस। ये चारों के चारों स्त्री जाति के हैं। स्त्री जाति का हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर भेड़ में जो फीमेल भेड़ है सिर्फ उसी का ही मूत्र हम ग्रहण करना है, हमें मेल का नहीं। सिमिलरली बकरी, गौ और भैंस। अब भैंस में हम यहाँ सांड का जो मूत्र है वो औषधि के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार गाय जो है इसका अपोजिट मेल का नहीं करेंगे। और जो बाकी 4 हैं उसमें हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे का मूत्र का वर्णन मिलता है। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि यहाँ इनका हम पुल्लिंग या पुरुष जाति के जो प्राणी है उनका मूत्र प्रयोग में लाएंगे। तो ये बहुत क्लियरली मेंशन है। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि जो स्त्री जाति के प्राणी हैं उनका जो मूत्र है वो लघु रहता है और जो पुल्लिंग है उनका मूत्र जो है वो गुरु होता है। तो इसके ऐसा विवेचना करते हुए ये व्याख्याकार ने आगे हमें एक्सप्लेन किया है। अब इसके पश्चात श्लोक नंबर 91 और 100। तो इसमें कहते हैं कि जो ये सामान्यता मूत्रों के गुण बताए गए हैं उसमें सामान्य रूप में सभी मूत्र जो हैं वो गर्म है, तीक्ष्ण है, आरुक्ष है और कटु और लवण रस वाले होते हैं। तो ये जनरली सभी मूत्रों के गुणों के विवेचना की गई है। उसके पश्चात कहते हैं कि मूत्रों के कार्य क्या है। तो मूत्रों के कार्य हेतु उन्होंने बताया कि मूत्र को उपटन के कार्य में, लेप में, अस्थापन बस्ती में, अस्थापन अब हमारे लिए नया नहीं है, बस्ती 2 तरह की, अस्थापन और निरूप। तो यहाँ अस्थापन बस्ती में मूत्र का प्रयोग किया जा सकता है।
इसके पश्चात विरेचन कर्मों में अनाहा में, अनाहा भी हम अफारा रोग समझ रहे हैं। और उसके पश्चात अगध, अगध जो है वो विष के लिए लगाए। तो मूत्र जो है वो अगध नाशक है या विष नाशक है। इसके पश्चात उदर रोगों में, उदर रोगों में मतलब पेट के रोग, तो पेट के यहाँ पर कुछ नाम ना लेकर रोगों के मतलब ऐसा बोल दिया कि उदर के रोगों में, मतलब पेट के जो अलग अलग रोग हैं उसमें हम मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अर्श रोग में, अर्श जो है वो पाइल्स के लिए लेते हैं, बवासीर के लिए लेते हैं, तो इसमें भी मूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात गुल्म, गुल्म भी एक वायु विकार है जहां पर वायु एक गांठ की तरह हम फील कर सकते हैं। उसके पश्चात कुष्ठ, कुष्ठ मतलब स्किन डिजीजेस जो है वो कुष्ठ रोग में आएंगी। और किलास, किलास हमारी श्वेत कुष्ठ जिसमें सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं उसको हम किलास रोग कहते हैं। तो इन रोगों के अंदर इन मूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अब उसके पश्चात कहते हैं कि मूत्र जो है वो उपनाहा, उपनाहा हम कहते हैं उल्टिस को, मतलब कुछ मटेरियल एक जो उसका हलवा टाइप, ले टाइप उसको बना दिया जाता है और फिर उससे सेक किया जाता है। तो वो मूत्र जो है उपनाहा, जिसकी पुल्टिस बोलते हैं, कि पुल्टिस और परिषेक, परिषेक होता है कि जहाँ ऊपर से उसको डाला जाता है। जैसे कि हम ये कहें कि जैसे शिव जी का प्रक्षेप करते हैं, तो वो क्या है, प्रक्षेप हम वहां पर दूध का करते हैं। तो शिव जी के ऊपर दूध जब डाला जाता है या किसी भी मूर्ति के ऊपर डाला जाता है तो उसको कहते हैं परिषेक करना। तो यहाँ पर जो आएगा परिषेक का मतलब कि स्किन के ऊपर, मतलब जहां पर कोई रोग है उसके ऊपर हम उसकी धारा बनाकर डाल सकते हैं, तो हम मूत्रों के द्वारा परिषेक जो है वो कर सकते हैं, उसमें ये प्रयुक्त होता है। इसके पश्चात कि ये मूत्र अग्नि दीपक होते हैं, विषनाशक है और कृमियों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये जनरली सभी मूत्रों के बारे में कहा गया है। उसके पश्चात पांडु रोग में पीड़ित रोगियों के लिए ये विशेष कल्याणकारी कहा गया है। मतलब जो पांडु यहाँ वर्ड हुआ, पांडु का मतलब पीलापन लिए हुए, तो यहाँ पांडु का मतलब सिर्फ जॉन्डिस नहीं है। पांडु हम कॉमनली जॉन्डिस से समझ लेते हैं, यहाँ जॉन्डिस ना होकर शरीर के अंदर पीलापन लिए हुए, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जिसमें एचबी कम है, एनीमिक पेशेंट है, तो यहाँ पर वो पांडु भी हम ले सकते हैं कि जिसकी वजह से कौरव पांडु दो जब भाई हुए तो उनका नाम पांडु रखा गया, क्योंकि वो जन्म से ही कुछ पीलापन लिए हुए थे। तो यहाँ ये पांडु पीलापन के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि ये जॉन्डिस के लिए हुआ है। तो उस केस में यहाँ हम मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब मूत्र पीने से कफ को भी शांति मिलती है, मतलब कफ को शांत करता है, मूत्र कफ को शांत करने वाला है और वायु का अनुलोमन करता है। यहाँ एक शब्द आया अनुलोमन, तो अनुलोमन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ लाता है। और यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड अगर हम समझना चाहें कि अनुलोमन क्या चीज है, तो लोम का मतलब होता है बाल, तो बालों की डायरेक्शन के बराबर में, मतलब जिस डायरेक्शन में बाल जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर कोई उसको हम बहाव करना चाहते हैं, कोई चीज बहनी चाहती है या उसकी तरफ जाना चाहती है, उसके साथ साथ बहती है, तो उसको हम अनुलोम कहेंगे। और अगर वो उसके अपोजिट जाती है तो उसको हम प्रतिलोम कहेंगे। तो यहाँ पर जो अनुलोम हुआ, यहाँ ये आंतों के लिए लगा है। आंतों में जो छोटे छोटे रोए जैसे स्ट्रक्चर है या रोए हैं, उनका उनकी वजह से मल की जो वृद्धि है या मल की जो गति है वो नीचे की तरफ रहती है, इसलिए उसको अनुलोम कहते हैं। तो यहाँ जब हम मूत्रों का सेवन करवाते हैं तो उससे हमारा अनुलोमन गति होती है, ये वायु का अनुलोमन करता है, मतलब वायु को नीचे की तरफ लाता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। यहाँ है कि जो पित्त गुदा मार्ग की तरफ है उसको वो बाहर निकालेगा। तो ये सभी कार्य जो है मूत्रों के लिए बताए गए हैं। तो सामान्यतः ये जो मूत्र है इनको हमें समझते हुए कि कहाँ पर हमें स्त्री जाति का मूत्र का प्रयोग करना है और कहाँ हमने पुल्लिंग जाति का प्रयोग करना है,
तो उसको समझते हुए हम रोगों के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम अगर मूत्र का संक्षेप में समझना चाहें तो ये कहते हैं कि ये प्रधान रस इसमें कटु होता है। जैसे हमने 6 रस पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर जो कटु तिक्त के शायद जो लास्ट वाले हैं, तो उनमें से जो कटु है वो मूत्र का प्रधान रस है, और लवण जो है वो अप्रधान होता है, या उसको अनुरस भी कह सकते हैं। अब ऐसा जो ये कि उसका मूत्र का जो प्रधान रस है वो कटु है, और जो उसका अनुरस है वो लवण है, ऐसा सुश्रुत ने भी अपनी संहिता में लिखा है। और उन्होंने मूत्र को तीनों दोषों में लाभकारी बताया है। ये महर्षि सुश्रुत जी कहा करते हैं, और ये महर्षि सुश्रुत का जो कथन है ये चरक संहिता की व्याख्याकार ने हमें समझाने के लिए बताया है कि उन्होंने भी उसके इन गुणों को माना है। और साथ ही बताया है कि जो वाग्भट हैं उन्होंने मूत्र को पित्तवर्धक बताया है। और यहाँ जो चरक का तात्पर्य ये है कि वह मूत्र पित्त को बढ़ाकर अधोमार्ग से निकालता है। अभी हमने पढ़ा कि गुदा में जो पित्त है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये हमारे मूत्रों का हमारा मुख्य कार्य है। मूत्रों के हमने कार्य को जान लिया है, अब हम इनको जानते हुए इनका प्रयोग करेंगे। अब आता है श्लोक नंबर 101 से लेकर 106, ये इकट्ठे हैं, और इनका जो विवेचना की गई है उसमें यह है कि उन्होंने मूत्रों के अलग अलग गुण बताए। मतलब जो हमने 8 तरह के मूत्र के बारे में पढ़ा है, तो वहां अब हम पहले सामान्य गुण पढ़े थे, मतलब वो सामान्य गुण सभी मूत्रों के लगभग हैं, लेकिन अब अलग अलग क्या है तो उसको बताते हुए कहते हैं कि जो भेड़ का मूत्र है वो रस में तिक्त, स्निग्ध और पित्त का अवरोधी है, और जो बकरी का है वो रस में कषाय है, मधुर है, पथ्य है और दोषनाशक है। ये बकरी के मूत्र के गुणों की विवेचना की गई है। उसके पश्चात आता है गौमूत्र। गौमूत्र का तो प्रयोग बहुत ही हमारी संस्कृति में किया जाता है। हम कॉमनली गौमूत्र का वर्णन हम जानते हैं, और उसकी गुणों को भी पहचानते हुए हम प्रयोग करते हैं। तो इसके चरक संहिता में जो गौमूत्र के बारे में बताया गया है वो ये कि रस में ये कुछ मधुर है, और ये त्रिदोष नाशक है, सभी दोषों का नाश करने वाला है, और ये कृमि और कोष्ठ को दूर करता है। तो ये गौमूत्र के प्रयोगों को बताया गया। उसके पश्चात आता है भैंस का मूत्र। तो भैंस का मूत्र जो है अर्श, अर्श मतलब बवासीर या पाइल्स, शौफ, शौफ का मतलब सूजन, कहीं पे भी अगर ये सूजन आ जाती है शरीर में तो उसको शौफ कहा जाता है। उसके पश्चात उदर रोगों का नाश करता है। पेट से संबंधी रोगों में हम भैंस का मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और यह क्षारयुक्त एवं सारक भी होता है। तो ये भी उसकी ही प्रॉपर्टी बताई गई है। उसके पश्चात आता है हाथी का मूत्र। तो हाथी के मूत्र में ये रस में लवण, कृमि और कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी, और जो रोगी विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, या मूत्राघात से पीड़ित है, मूत्राघात मतलब जिसको मूत्र जो है वो ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, उन सब के लिए ये लाभदायक है। ऐसा हाथी के मूत्र के बारे में बताया है। अब इसके पश्चात आता है ऊंट का मूत्र। तो ऊंट के मूत्र में ये रस में तिक्त होता है तथा श्वास, कास और अर्श रोग को दूर करता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को कास और श्वास रोग है तो उसमें हम ऊँटनी का जो मूत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है घोड़े का मूत्र। तो घोड़े के मूत्र जो है रस में तिक्त रहता है और कटु है, और कुष्ठ, वरण और विष को दूर करने वाला है। तो ये घोड़े के मूत्र के हमें गुणों के बारे में अवगत कराया गया। उसके पश्चात आता है गधे का मूत्र। तो गधे का मूत्र जो है ये अपस्मार, अपस्मार मतलब मिर्गी या एपिलेप्सी कह सकते हैं, उन्माद और ग्रह रोगों, ग्रह रोग मतलब जो ग्रहों की वजह से हमें रोग हो जाते हैं, तो उन सब को दूर करने वाला गधे का मूत्र बताया गया है। तो इस प्रकार मूत्रों का उनकी शक्ति के योग के अनुसार गुण कर्म हमें बताए गए। अब इन सब मूत्रों में
जो गाय का मूत्र है उसको बेस्ट माना गया है। और अगर हमें बाकी कोई मूत्र अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब जो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग चाहते हैं और अगर वो हमें नहीं मिलता है, सुविधा अनुसार नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस किसी भी मूत्र के अभाव में हम गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा महर्षि चरक हमें बताते हैं। उसके पश्चात कि ये जो मूत्र में प्रधान रस, सभी हम मूत्रों की बात कर रहे हैं कि कटु और अनुरस लवण होता है, ये हम मान चुके हैं, ऐसा सुश्रुत ने माना है। और वाग्भट ने पित्तवर्धक माना है। ये दोबारा से बात जो है वो चरक संहिता में लिखी हुई है और शायद ऐसा समझाने के लिए कहा गया है। अब श्लोक नंबर 107 आता है। तो 107 में कहा गया है कि अतः शिरानी वक्ष्यंती करम चेशाम गुणवाश, मतलब कि ये किसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर दूध की बात कर रहे हैं। मूत्रों के पश्चात कितनी तरह का दूध है और उनका क्या गुण है, उनके बारे में बताने का यहाँ आरंभ, मतलब बताना आरंभ कर रहे हैं कि अवीक्षी मज्जा क्षीरम गो क्षीरम महिश्च मत उष्ट्रीणामत नागिना और वडवाया स्त्री स्था तथा। तो ये इसके बारे में बताया है कि जो यहाँ दूध भी 8 बताए गए हैं। तो उनमें पहला है भेड़ी का दूध, दूसरा बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, हथिनी का दूध और घोड़ी का दूध और स्त्री का दूध। यहाँ मूत्र और दूध, इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, दोनों 8-8 है, लेकिन जो मूत्र है उसमें 8वें नंबर पे उन्होंने गधे का मूत्र का उल्लेख किया है, उसके गुणों को बताया है। लेकिन यहाँ पर गधे का दूध नहीं बताया है, उसका वर्णन नहीं दिया गया है। यहाँ पर स्त्री का दूध साथ में बताया गया है। स्त्री मतलब जो मनुष्य जाति का है। तो यहाँ पर ये 8वें नंबर पे उसको लिया गया है। अब यहाँ श्लोक नंबर 108 में दूध के गुणों के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अब दूध के जो सामान्य गुण है, मतलब जनरली जो सारे दूध है उनका क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कर्म करते हैं, उसके बारे में बताया है कि प्राय सभी दूध रस में मधुर होते हैं और गुण में स्निग्ध हैं। ये जो स्नेह जितना चिकना नहीं है उतना स्निग्ध नहीं करता है, पर सभी दूध के अंदर चिकनाहट होती है और इसलिए इसको ये कहा गया है कि ये गुणों में स्निग्ध है। उसके बाद ये वीर्य में शीतल है और दूध को बढ़ाने वाले हैं। दूध को बढ़ाने वाले का मतलब ये हुआ कि अगर कोई माँ लैक्टेटिंग है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूध नहीं आ रहा है, तो उस समय जब ये दूध का सेवन करती है माँ, तो उसका दूध बढ़ता है। तो ये दूध से दूध बढ़ता है, ऐसा कहने का मतलब है कि ये दूध को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद है कि ये आह्लाद उत्पन्न करने वाला, बृहन शरीर की वृद्धि करने वाला, वृश्य वृश्य का मतलब गति शक्ति को बढ़ाने वाला, मेदे धारण शक्ति को बल देने वाला, बलवर्धक मतलब ताकत देने वाला, मन को अपना कार्य करने की शक्ति देने वाला, मतलब मन को भी एक शक्ति प्रदान करने वाला, ये दूध का गुण बताया गया है। और साथ ही जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला, श्रम नाशक। यहाँ श्रम नाशक, श्रम जो वर्ड है थकान के लिए प्रयोग किया गया है। श्रम जो है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परिश्रम और श्रम, उसको ना समझते हुए यहाँ श्रम जो है आलस के लिए या थकान के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये उसका नाशक है, मतलब थकान दूर होती है। और ऐसा हम कॉमनली देख भी लेते हैं, अगर हम बहुत थके हुए हैं और एक कप दूध ले लेते हैं तो थकान जो है वो दूर होती है। उसके पश्चात है कि श्वास और काश नाशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं आके कि भी कफ हो रहा है, तो कफ को बलगम ही समझते हैं। कफ को कफ दोष ना कह के वो कफ कहते हैं कि कफ हो रहा है तो हमें दूध नहीं पीना है, जबकि यहाँ ये क्लियर है कि ये श्वास और काश नाशक है। और ये
जो हम अब मॉडर्न भी इस चीज का कहते हैं कि जब हम दूध पीते हैं तो उससे कफ बनती नहीं है, निकलती है। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये श्वास का नाशक है, कास को खत्म करने वाला है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके पश्चात कहते हैं कि ये रक्त पित्त रोग को दूर करता है। तो यहाँ रक्त पित्त रक्त पित्त का मतलब है कि जब ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो हमारे ये मुंह से भी खून आता है और गुदामार्ग से भी खून आने की चांसेस होते हैं या आता ही है, तो उसको हम रक्त पित्त कहते हैं। तो इसमें भी दूध जो है वो हमारा औषधि का काम करेगा और उसको वो शांत करेगा। उसके पश्चात कहता है कि विहत विहत का मतलब होता है जब फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये फ्रैक्चर या भगत का संधान करने वाला है, मतलब कि फ्रैक्चर को जोड़ने वाला है। आजकल कहते हैं कि कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है और जब हम किसी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कैल्शियम की मात्रा दी जाती है। तो ये कहते हैं कि दूध जो है संधान करने वाला है, मतलब फ्रैक्चर को हील करने में हेल्प करेगा। तो फ्रैक्चर हीलिंग इसका एक प्रॉपर्टी है। तो उस केस में हमें इसका प्रयोग करना है। तभी कहते हैं उसके बाद कि सभी जीवधारियों के लिए सातम्य है। सातम्य मतलब कि उसके लिए यूजफुल है या उसके लिए फेवरेबल है। तो यहाँ सभी जीवधारियों के लिए, मतलब जो भी जीवधारी है सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह दोषों का शमन और शोधन करने वाला है। मतलब ये एक ऐसा द्रव्य जिसके अंदर दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं, कि दोषों का शमन भी करता है और दोषों को शोधन भी करता है। तो इसके इतने गुण जो है वो हमें बताए गए हैं। और प्यास को दूर करने वाला है और अग्नि दीपक है। अगर ये किसी को प्यास लगी है और पानी नहीं है लेकिन दूध अवेलेबल है तो दूध ले सकते हैं, प्यास जो है वो शांत होगी। और इसी के साथ अग्नि दीपक है, मतलब जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो ये भी गुण हुआ। उसके पश्चात है कि क्षीण एवं क्षय वाले रोगियों के लिए उत्तम है। तो यहाँ क्षीण का मतलब है कमजोर। कमजोर जो रोगी हैं उनके लिए हम दूध का सेवन करवा सकते हैं। सेकेंडली यहाँ वर्ड लगा क्षय। क्षय का मतलब ये होता है जिसमें क्षीणता आए। जिसमें क्षीणता का मतलब जिसमें ह्रास हो। किस चीज का ह्रास हो? सभी चीजों का, सब धातुओं का ह्रास हो। तो ऐसा जो रोग है उसको हम क्षय रोग कहते हैं। और क्षय रोग जो है कॉमनली टीबी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जहां पर भी टीबी वर्ड होगा वहां हम आयुर्वेद में उसको क्षय लगेंगे, क्योंकि टीबी के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो हर उसमें लॉस में जाता रहता है, मतलब पेशेंट वीक होता रहता है। तो ये क्षीण और क्षय दोनों ही तरह के रोगियों के लिए उत्तम है, मतलब उनके लिए बहुत लाभदायक है। इसके पश्चात पांडु रोग। पांडु रोग हमने बोला एनीमिया या अमल पित्त जिसको एसिडिटी, और यक्षमा। यक्षमा भी क्षय के लिए हम प्रयोग करते हैं जिसमें शोष बोलते हैं। और गुल्म, उदर रोग, अतिसार। अतिसार का मतलब हम डायरिया ले सकते हैं। और यहाँ पर ये एक कंफ्यूजन होता है कि डायरिया में तो कॉमनली दूध मना किया जाता है, लेकिन यहाँ जो अतिसार है वो डायरिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जब यहाँ दूध हमारा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए भी और डायरिया के लिए भी। लेकिन जब डायरिया का कारण ऐसा है कि जिस वजह से स्टूल बह रहा है लेकिन उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, तो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए भी दूध का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें उसकी हम उसको गर्म करके या ठंडा करके इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम कॉन्स्टिपेशन है, किसी को विबंध है, तो उसमें हम गर्म दूध का प्रयोग करवाते हैं। और अगर किसी को अतिसार है तो उसमें हम थोड़ा ठंडा दूध दे सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि अतिसार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, डायरिया में इसका प्रयोग करते हैं। और यह ज्वर। ज्वर मतलब जो जीर्ण ज्वर है, जीर्ण ज्वर का मतलब हुआ कि जो क्रॉनिक फीवर आ रहा है, तो क्रॉनिक फीवर में भी दूध का प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद दहा। दहा का मतलब कहीं जलन है तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। और विशेषकर शोथ रोग। शोथ रोग का मतलब होता है जहां पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और साथ में योनि रोग जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और शुक्र दोष,
और मूत्र रोग, प्रदर रोग मतलब जिसमें हम लिकोरिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी, और ये प्रदर रोग भी फिर आगे 2 तरह का, डिटेल आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। विभिन्न कॉन्स्टिपेशन और वात पित्त के रोगियों के लिए दूध पथ्य है, मतलब कि दूध लाभकारी है। तो ये सभी सिचुएशन जो हमने ये इसमें पढ़ी, 101 से लेकर 109 श्लोक नंबर से लेकर 113 के अंदर, तो यहाँ ये सभी हमारे दूध के गुणों को बताया गया है। तो ये सिर्फ उसकी महिमा बताएगी कि दूध का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और वैसे भी मॉडर्न साइंस जो है वो मिल्क को एक कंप्लीट डाइट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और फैट, साथ में कार्ब्स या शुगर कह सकते हैं, और प्लस विटामिन एंड खनिज, मतलब कि जो हमारे जैसे कैल्शियम जैसे मिनरल्स है वो इसमें खूब मात्रा में मिलते हैं। तो ये एक कंप्लीट डाइट मानी जाती है। और ऐसा ही आयुर्वेद भी मानता है कि आयुर्वेद ने ऐसा बोला कि सभी प्राणियों के लिए ये लाभकर है, और मॉडर्न साइंस कहती है कि ये जो है कंप्लीट डाइट है, तो हमें इसका सेवन करना चाहिए। और इसी में उन्होंने नीचे कंपैरिजन में भी लिखा है कि जो गौ, स्त्री, भेड़, बकरी और भैंस के दूध है, इसके अंदर कितने % प्रोटीन है और कितने % फैट है या कितना कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन है। तो उनको देखते हुए भी हम इसको चूज कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें कौन सा दूध जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह का हमें बताया गया है। हालांकि आज एक और कंसेप्ट भी माना जाता है कि दूध जो है वो सभी प्राणियों के लिए नहीं है, ये केवल मात्र शिशुओं के लिए है। ये अलग से एक टॉपिक है जिस पर हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तो वो अलग तरह का माना गया, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि दूध जो है वो सभी प्राणियों के लिए लाभदायक है। अब इसके पश्चात ये जनरल जो हमें बता दिए, अब उन्होंने बताया कि अब हम अलग अलग जो 8 तरह के दूध बताए गए हैं उनका अलग अलग प्रयोग या उनका गुण कर्म जो बताया है वो अगले इसी जो सूत्र स्थान है, चरक संहिता के सूत्र स्थान के, इसमें अनपान आदि एक अध्ययन, मतलब आगे अध्याय आएगा। तो अनपान आदि के अंदर इन सभी दूध का हमें वर्णन मिलेगा, उसकी डिटेल से विवेचना मिलेगी और हम उसको समझ सकते हैं। इसके पश्चात आता है कि अब हम यहाँ पर जो पहले द्रव्य पढ़ चुके हैं, उन द्रव्यों में हमने मूलनी द्रव्य पढ़े, फलनी द्रव्य पढ़े और मूत्र पढ़े, दूध पढ़े। तो इसके पश्चात अब वो ये कहते हैं कि 3 वृक्ष या 3 द्रव्य और हैं जिनको हम शोधन क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। तो 3 और द्रव्यों के नाम बताए गए हैं, और इन 3 द्रव्यों के नाम है, सबसे पहले सुनूही, अर्क, अर्क को आक या मदार कह सकते हैं, और सुनोही को हम थूहर बोल सकते हैं, ये हम कल बोल चुके हैं, हम समझ चुके हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा अश्मंतक। तो अश्मंतक जो है वो थोड़ा संदेह पूर्वक है, मतलब इसके बारे में कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि संदेह रहता है कि ये किसके बारे में कहा गया है, लेकिन जनरली इसको पत्थर चट कहा जाता है। तो ये 3 जो है वो अलग से बताए गए हैं, और तीनों का एक बार फिर से नाम, ये बहुत बारी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 3 द्रव्य और स्पेशली जिनका जो दूध है वो प्रयोग में लाया जाता है शोधन करने के लिए, तो वो कौन से द्रव्य हैं? तो उसमें हमारा आंसर रहेगा पहला सुनूही, अर्क और तीसरा अश्मांतक। तो इसमें इन तीनों का जो दूध है वो हम शोधन क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों में भी बताया कि जो अश्मंतक है या पत्थर चट्ट है, इसका प्रयोग वमन क्रिया के लिए करवाया जाता है, और जो सुनोही है इसका जो दूध है वो विरेचन क्रिया के लिए करवाया जाता है, और अर्क का दूध जो है वमन और विरेचन दोनों के लिए करवाया जाता है। तो इसी एक श्लोक में बहुत छोटा सा कि इसमें सिर्फ 3 द्रव्य बताए गए हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये द्रव्य कौन से हैं, और फिर बताते हैं कि ये कौन से द्रव्य जिनका केवल मात्र दूध शोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि इनका अलग अलग पूछ लेते हैं
कि कौन सा द्रव्य वमन के लिए किया गया और कौन सा विरेचन के लिए किया गया और दोनों के लिए किया गया। तो इसमें हमें याद करना पड़ेगा कि जो हमारा अश्मंतक है वो वमन के लिए, सुनोही विरेचन के लिए और अर्क का दूध दोनों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वैसे भी हमें अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान में रखना है कि 3 द्रव्य कौन-कौन से बताए गए हैं। इनकी विवेचना के बाद फिर 3 द्रव्य और बताए गए, वो भी शोधक कार्यों के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो वो 3 द्रव्य कौन से? इन 3 द्रव्यों के अंदर हमारा छाल का प्रयोग होगा और उनका जो नाम बताया गया है वो है पुतीक, उसके बाद कृष्णगंधा और तीसरा है तिलवक। तो ये जो पुतीक है इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है कि ये इसका मतलब क्या है, या फिर यहाँ पर व्याख्याकार बोलते हैं कि इनका जो पुतीक का नाम दिया गया है वो कुछ क्रंच बोलते हैं और कुछ यहाँ पर अलग तरह से नाम लिया गया है, उसका नाम चिरबिल कहा गया है। और दूसरे नंबर पर आता है कृष्णगंधा, इसको सहेंजन बोला गया है या सुहांजना बोला गया है। और जो तीसरे नंबर पर है वो तिलवक है, तिलवक को लौद्र कहा गया है। तो इन तीनों द्रव्यों का भी शोधन के लिए कार्य के प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी। तो हमें यहाँ वे द्रव्य जो शोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उनकी छाल का प्रयोग होता है। तो यहाँ अब समय समाप्त हो रहा है, तो हम कल यहीं से आरंभ करेंगे और आने वाले जो कल का टॉपिक रहेगा उसमें हमारा रहेगा कि औषधि क्या है और चिकित्सक कौन होते हैं, कौन से चिकित्सक को हम अच्छा चिकित्सक या परफेक्ट कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हम कक्षा में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के